टपल्स को क्रिएट करेंगे जूलिया में। सबसे पहले वो जूलिया को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जूलिया ओपन हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले टपल्स को क्रिएट करेंगे। टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल लेंगे हम लोग टीपीएल नाम का, हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 5, 10, 15, 20, 30, ये हमारी वैल्यू होंगी टपल्स की। ठीक है, हम लोग इंटर करेंगे तो हमारे जो आंसर आ गया ये 5, 10, 15, 20, 30, ये हमारा क्या है, टपल्स है। ठीक, नाउ टपल्स को हम लोग वैल्यू को असाइन करेंगे, वैल्यू होगी उसके बाद हम लोग इंट वे होगा, इंट लिखेंगे। ठीक, तो कैसे वो करेंगे वो देखते हैं। हम लोग सेम वेरिएबल लेंगे टपल्स नाम का, देन हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे 3 का लिख देंगे इंट का। तो हमारा जो आंसर आएगा ना इसमें, तो इसमें 3 वैल्यू आएंगे। कैसे कैसे आएंगे वो होगा कि 15, 30 20 आएगा, 20 और 30 आएगा। क्यों आएगा वो देखते हैं। ठीक, 3 वैल्यू आएंगे क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से दी है, 3 से दी है, और एंडिंग कहाँ तक दी है, एंडिंग का कोई मतलब कि पूरा जो नंबर वो मूव करेगा लास्ट तक। ठीक, और स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 3 नंबर से होगा। तो हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 15, 30, 3। देखो 15 से स्टार्ट हुआ 3 से, हमारी इंडक्शन कहाँ से, 5 हमारा 1 है, 10 हमारा 2 है और 15 हमारा 3। तो 3 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया, इंड तक, तो हमारा 30 इंड तक गया। हम अगर इसी में चेंजेस करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर 2, तो अब कहाँ से प्रिंट होगा, ये वैल्यू 10 से प्रिंट वैल्यू होकर आएगी। नाउ हम लोग अगर दो वैल्यू को असाइन करेंगे, सिंगल वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, हम लोग टपल्स वेरिएबल लेंगे, देन हम लोग इसके अंदर हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक, तो सिंगल वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 आ गई। इंडेक्स नंबर 1 कौन सी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। ठीक, नाउ अगर हम लोग को 2 वैल्यू को असाइन करनी हो, कैसे, मतलब कि वो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक नया टपल क्रिएट करते हैं। ठीक, देन 1, 2 कर लेते हैं, देन 3, 4। ठीक, नाउ ये हमारी टपल क्रिएट हो गई हम लोग की। नाउ इसमें हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं कौन सी वैल्यू, वैल्यू नंबर 2 को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं 2 को। तो कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे वेरिएबल नेम टपल, देन हम लोग 1 के अंदर, मतलब इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, 2 वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू 3 असाइन करना है, यहाँ पे 3 एक्सेस वैल्यू करना, थोड़ी 3 वैल्यू को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग दूसरे कॉलम में जाएंगे, तो इसमें हम लोग 2 पे डाल देंगे, 2 की जगह हम लोग यहाँ पे 1 डालेंगे, क्योंकि हम लोग वैल्यू को 3 एक्सेस करना, तो इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 एक्सेस कर लिए। नाउ अगर 2 के अंदर हम लोग ये इस वैल्यू को एक्सेस करना, 4 वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम लोग जो कॉलम है हमारा ना 2 कॉलम में, उसमें जाएंगे, उसके अंदर कौन सी वैल्यू नंबर है, 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे, इंटर कर देंगे, तो हमारे हम लोग ने क्या कर दिया, 4 वैल्यू को एक्सेस कर दिया। टपल्स में आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग चाहे रिप्लेस करना चाहें किसी वैल्यू को किसी दूसरे नंबर से, हम लोग वो नहीं कर सकते, वो चीज नहीं कर सकते। अगर हम लोग 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको आसान करना चाहते हैं, तो रिप्लेस करना चाहते हैं 0 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये हमारे एरर आएगी। ठीक, ये वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी, एरर आएगी। नाउ हम लोग क्या करना, हम लोग अब की एंड वैल्यू के साथ खेलना चाहते हैं, कैसे खेलेंगे वो देखते हैं हम लोग। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे, नेम नाम का वेरिएबल ले लिया हम लोग ने, देन हम लोग यहाँ पे नेम टपल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे, कॉर्नर 1 ले लेंगे, देन और कॉर्नर 2। नाउ इंटर करेंगे तो हमारा कॉर्नर 1 2 आ गया। नाउ एक वेरिएबल ले लेंगे, वैल्यू देंगे हम लोग 100, 100 दे देंगे, देन 200, 200 दे देंगे। नाउ इंटर करेंगे, हमारा वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ नेम टपल पे यहाँ पे काम है। सबसे पहले थर्ड वेरिएबल नेम लेंगे, यहाँ पे वो होगा शेप। नाउ हम लोग लिखेंगे क्या, नेम टपल। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल हम लोग ने दिया था नेम और वैल्यू, उसको यहाँ पे असाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने नेम दिया था वैल्यू, देन कॉमा, सॉरी नेम वैल्यू दिया था, देन उसके अंदर हम लोग ने वैल्यू दिया था। देन हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा क्या आ गया, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गई है। ओके, नेम टपल होगा यहाँ पे डी लगेगा,
इंटर कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ गई। कॉर्नर 1 की वैल्यू क्या आ गई 100 100 आ गई। कॉर्नर 2 की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। ये की वैल्यू के साथ हम लोगों ने खेला। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेम जो नेम टपल को हम लोग उसको क्रिएट करेंगे, उसको हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, की ऑन वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ गया नेम्ड टपल्स हम लोग ने क्रिएट किया, उसके अंदर हम लोगों ने क्या दिया, नेम दिया, सॉरी की दी है, उसके अंदर हम लोग ने क्या दी वैल्यू की। हमारी यहाँ पे क्या है नेम है, वैल्यू क्या है हमारी जो हम लोग ने वैल्यू असाइन की 100 100 20 20 200 200 ठीक इस तरह होते। अब हम लोग क्या करेंगे, की एंड वैल्यू को है ना सिंगल टपल्स में इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे शेप नाम का, देन हम लोग यहाँ पे कॉर्नर को असाइन करेंगे, कॉर्नर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, वैल्यू क्या होगी 1,1। नाउ कॉर्नर 2 की वैल्यू को असाइन करेंगे यहाँ पे -1, -1। देन सेंटर की वैल्यू होगी 0,0। देन हम लोग इंटर कर देंगे तो हमारी वैल्यू का आसान होकर आएगी। कॉर्नर 1 की वैल्यू आएगी 1 1 कॉमा और इसकी आगे सेंटर की वैल्यू हम लोग के आ गई। ये हम लोग ने की वैल्यू को इस्तेमाल किया ना सिंगल टपल्स में। ठीक, अगर हम चाहें कि दो नेम टपल को कंबाइन करना वो कैसे करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे कलर नाम का, ठीक। देन हम लोग इसमें हम लोग टॉप हम लोग ने दे दिया इसको ट्रेड। देन बॉटम दे दिया हम लोग ने ग्रीन। नाउ एक वैल्यू हो गई हम लोग की। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शेप नाम का दे देते हैं, उसमें हम लोग आसान कर देते हैं कॉर्नर 1 हमारा वैल्यू देंगे हम लोग सेम वैल्यू ऊपर के आसान कर लेते हैं हम लोग, लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाली वैल्यू काम कर लेंगे, एंटर कर देंगे। देन हम लोग मर्ज करेंगे, मर्ज का क्योंकि हम लोग कंबाइन करना है ना दो नेम टपल को, तो हम लोग मर्ज लगेगा, ठीक। मर्ज करेंगे, पहले सबसे पहले किसको मर्ज करेंगे, शेप को मर्ज करेंगे। देन उसके बाद एक वेरिएबल हम लोग ने इस्तेमाल किया था कलर, उसको मर्ज करेंगे। देन ब्रैकेट एंटर कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई मर्ज होकर आ गई, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कंबाइनिंग टू नेम टपल्स। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर और फ्लोट पॉइंट नंबर की जूलिया के अंदर, ठीक है। वो कैसे करते हैं, देखिए हमारा जो अगर हम लोग वैल्यू लिखते हैं 100 तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई इंटीजर टाइप हो गई। अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है तो ये भी हमारे क्या हो गई इंटीजर टाइप हो गई, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे आसान करते हैं कि जो सिस्टम 32 हो गया, सिस्टम 32 जो आर्किटेक्चर है वो कैसे आसान करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SYS सिस्टम डॉट कैपिटल में वर्ड अंडरस्कोर साइज। अगर एक सिस्टम का जो वर्ड साइज होगा कितनी हो गई, इंटर करेंगे तो वर्ड साइज क्या हमारी 64 यहाँ पे शो कर रही है, ठीक। ये डिफॉल्ट होता है इंटीजर की, जो डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम 32 बिट्स और 64 बिट्स आर्किटेक्चर पे, ठीक। अगर हम लोग टाइप देखें, टाइप का इस्तेमाल करते हैं टाइप ऑफ, अगर 100 के टाइप ऑफ चेक करें क्या है तो ये आएगा क्या इंट 64 बिट्स आएगा, ठीक। अगर इसी में हम लोग इसी में जो टाइप होते हैं वो क्या होता है इंट 8 होता है, यू इंट होता है 8 होता है, इंट 16 होता है, ठीक। इंट 32 होता है, इंट 64 होता है, ये बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक। नाउ अगर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, सबसे पहले देखिए ओवरफ्लो बिहेवियर की बात कर लेते हैं हम लोग। ओवरफ्लो बिहेवियर कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ने एक वेरिएबल ले ए नाम का, यहाँ पे लिखा टाइप मैक्स और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया इंट 64 को पुट किया, देन एंटर करेंगे तो 64 की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू वो यहाँ पे शो होकर आ गए, ठीक। अगर इसी के अंदर हम लोग एक प्लस कर लेते हैं, ठीक, तो वैल्यू बढ़ के कहाँ चली आ गई 8 आ गई। देखो 807 था लास्ट में तो 808 आ गया, ठीक। वैल्यू को असाइन कर। नाउ अगर हम इसको चेक कंपेयर करते हैं दो नंबर, कैसे करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे a+1 इक्वल टू जो इक्वल टू टाइप में इंट 64 के साथ क्या कंपेयर, अगर ये कंपेयर ट्रू हो गया, ठीक, तो ट्रू होगा, अगर ये सही है तो ट्रू होकर आएगा, अदरवाइज क्या आएगा फॉल्स होकर आएगा। एंटर करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ गई ट्रू होकर आ गई। अगर इसको हम लोग यहीं से हटा देते हैं, ठीक, ये चीज हटा देते हैं, हम लोग इंटर करते हैं तो ये फाइल वैल्यू फॉल्स होकर आ गई, ठीक। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना दो वैल्यू को, तो हमारी ओवर वैल्यू क्या थी, माइनस थी ना, -8.08 थी, तो और हम लोग किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे थे, ठीक। तो वैल्यू अगर सही है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं सही है तो क्या आएगा फॉल्स आएगा, ठीक। नाउ एर्बिट्री अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो हम लोग अगर 10 लिखते हैं तो ये हमारा जो सिंबल होता है इसका सिंबल ये होता है, और इसके 19 करते हैं, ठीक। तो हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी 8 4 6 7 इस तरह की वैल्यू कुछ आएगी, वो लंबा चलेगा, वो अगर इंटर करते तो हमारी वैल्यू इस तरह की आएगी -8
4467 ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग बिग कमांड का इस्तेमाल करते हैं, बिग मेथड का, इसके हम लोग लिख देते हैं 10। देन अब हम लोग यही यही जो एर्बिट्री जो अर्थमेटिक लिखा था 19 वाला, 10 एर्बिट्री 19 वाला, अगर इंटर करें तो वैल्यू आएगी 10000 वैल्यू आएगी समथिंग। ठीक, नाउ डिवीजन एरर की बात करें, डिवीजन एरर कैसे आता है, तो ठीक, अगर हम लोग मॉड लगा निकाल रहे हैं 1,0 का, तो यहाँ पे क्या आएगी, एक एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि इंटीजर डिवीजन एरर आएगी। ठीक, वो यहाँ पे डिक्लाइन होगा। ठीक, तब ठीक, अगर इंटर करें तो हमारा यह वैल्यू एरर आ गया। क्या लिखा आ रहा है, इंटीजर डिवीजन एरर आ रही है। ठीक, ये एरर यहाँ पे शो करेगा। अगर इसी तरह हम लोग, इसमें देखिए दो वैल्यू होती है, देखिए कि रिमाइंडर निकालते हैं और मॉड का मतलब मॉडुलस। ठीक, अगर रिमाइंडर की अगर हम यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे 1,0 के, तब भी क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक, तब भी क्या करेगा, ये एरर आएगा। ये तब एरर आती है, देखिए दोनों में मॉड्यूल्स में और रिमाइंडर में तब एरर आएगी जब भी हम लोग सेकंड आर्गुमेंट हमारा 0 होगा, तब तक ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। अगर यहाँ पे ये 5 होगा तो इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। ठीक, सेम अगर ऊपर मॉड में अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तब भी हमारी वैल्यू आएगी। जब भी अगर हम सेकंड आर्गुमेंट हमारा 0 होगा तो ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। अगर जैसे ये रिमाइंडर में भी अगर हम लोग इसको 0 कर देते हैं तब भी ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। मगर सेकंड आर्गुमेंट मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो एरर शो करेगा, वो चाहे मॉडुलस में हो चाहे रिमाइंडर में हो। ठीक, अगर यहाँ पे अगर हम 10 करें तब भी ये वैल्यू हमको प्रोवाइड करके देगा। ठीक, बट यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो भाई ऑलमोस्ट एरर ही देगा। हम हर बार एरर ही वो प्रोवाइड करेगा। नाउ बात कर लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। फ्लोटिंग पॉइंट अगर नंबर आपको पता है कि अगर उसमें पॉइंट लग जाता है 1.0 तो ये हमारा फ्लोटिंग नंबर हो गया। ठीक, 0.5 की बात करें, ये भी हमारा फ्लोटिंग नंबर है। ठीक, अगर -1.256 बात करते हैं तो हमारा ये भी नंबर फ्लोटिंग नंबर है। ठीक, अगर 2E11 की बात करें तो हमारा ये भी नंबर क्या है, फ्लोटिंग नंबर है। अगर इसी तरह 3.6 ई माइनस सॉरी E-5 की बात करें तो ये भी हमारा क्या, फ्लोटिंग नंबर है। ठीक, अगर इसी तरह हम लोग बात करें 0.5F-5 की बात करें तो ये भी हमारा क्या, फ्लोटिंग नंबर है। हमारी जो वैल्यू आ गई फ्लोटिंग नंबर में वैल्यू है। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ एएनएस आंसर की बात करें कि आंसर जो हमारा जो हम लोग निकाल रहे हैं कौन सा टाइप है, तो इंटर कर देंगे तो क्या आएगा, फ्लोट 32 बिट्स के आंसर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो आपने जैसे इंटीजर में देखा था, इंटीजर 8 होता है, इंटीजर 16 होता है, इंटीजर 32 बिट्स होता है, इंटीजर 64 बिट्स होता है। उसी तरह फ्लोट में भी टाइप होते हैं, फ्लोट 16 होता है, फ्लोट 32 होता है। तो फ्लोट 16 होता है वो हाफ होता है, नंबर ऑफ बिट्स इसमें 16 होती है। अगर फ्लोट 32 की बात करें वो सिंगल प्रिस्क्रिप्शन होता है और नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है, 32 होती है। अगर 64 की बात करें वो डबल होता है और उसकी जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, 64 होता है। ठीक, अगर इसमें कंपेरिजन की बात करें, फ्लोटिंग पॉइंट 0 की कंपेरिजन की बात करें, ठीक, टू काइंड ऑफ फ्लोटिंग 0 होता है कि वन इज पॉजिटिव होता है, अनदर इज नेगेटिव होता है। अगर उसकी बात करें तो हम लोग लिखते हैं जैसे कि 0.0 इक्वल टू माइनस, आपको पता है पहले जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि पहले पॉजिटिव नंबर लिखते हैं फ्लोट में 0.0 इक्वल टू माइनस 0.0, अगर एंटर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग बिट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, बिट स्ट्रिंग 0.0 लिख देते हैं, जो हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे बिट स्ट्रिंग में वो हमारी 0 आएगी, वो डबल कोट्स में आएगी। ठीक, इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0 आएगी, डबल कोट्स में आ गई। इसी में अगर हम लोग माइनस की बात करें, नेगेटिव नंबर की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग इसी नंबर में अगर नेगेटिव लगा देते तो अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डबल कोट्स में आएगी, 1000 करके वैल्यू आंसर हमारा आएगा, शो करेगा। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं मशीन इप्सिलॉन की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, डिस्टेंस निकालता है। ठीक, डिस्टेंस टू डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट में। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन होता है ईपीएस नाम का। ठीक, तो इसमें ईपीएस के नंबर जो होता है वो डिस्टेंस निकालता है बिटवीन 1.0 से लेकर नेक्स्ट लार्जर नंबर फ्लोटिंग तक निकालता है। अब वो कैसे निकालता है वो देखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन होता है ईपीएस नाम का, ब्रैकेट में हम लोग उसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या होगी, फ्लोट 32 बिट्स होगा। ठीक, हम लोग अगर इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1.1929F-7 आएगी, हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, अगर इसकी बात में 64 बिट्स यहाँ पे लग दें, ठीक, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 2 के फॉर्म में आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 64 बिट्स 64। नाउ अब जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 2 के फॉर्म में आएगी। ठीक, नाउ राउंडिंग मोड्स क्या होता है, ठीक है, राउंडिंग मोड कैसे वो निकालते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। देखिए राउंडिंग हम लोग ओवरऑल नंबर को राउंड कर लेते हैं, जैसे कि हमारा अभी जो ऊपर नंबर है ना, ये 2.2204, ये राउंड करके क्या आएगा, 2.0 है। इस तरह की हम लोग राउंड निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन होता है कि बिग फ्लोट, बिग का बी बड़ा, एफ का फ्लोट एफ बड़ा, देन हम लोग इसमें लिखेंगे
वैल्यू लिखेंगे 1.510564889 देन हम लोग किसकी कितना राउंड कर लेंगे, 2 नंबर तक राउंड कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे राउंड कॉमा लगा के नियरेस्ट, अगर इंटर करेंगे तो हमारे 2 नंबर तक ये क्या कर लेगा, वैल्यू का असाइन कर देगा। सबसे पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट लग गया यहाँ पे, इंटर कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी 1.5 आएगी। अब इसी में हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 5। ठीक, ना इसको लिखते 5 वैल्यू लिखते तो राउंड ऑफ कितनी जो वैल्यू होगी वो नियरेस्ट तक 5 जो नियरेस्ट लिखा होगा ना वो हम लोग की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। इसको अगर हम लोग रिमूव कर दें, देखते हैं क्या आता है। देखिए तब भी हमारा वैल्यू सेम ही आ रहा है कुछ। अच्छा हाँ ठीक, देखिए जब इसमें इसका मतलब होता है कि हम लोग जो वैल्यू होगी ना वो नियरेस्ट वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा पॉइंट के बाद। ठीक, वो सिंगल वैल्यू, अगर हम लोग 5 6 कोई इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, वो जो वैल्यू होगा ठीक वो 5 के तक जो नंबर होगा वो 2 ही डिजिट। अगर हम लोग 10 की बात करें तब ये थोड़ा नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए नंबर थोड़ा बढ़ेगा। अगर 15 की बात करें तब ये नंबर बढ़ेगा। अगर 11 की बात करेंगे तब ये नंबर ना सेम ही रहेगा। 12 की बात करें ना तब भी ये नंबर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक, अगर हम यहाँ 15 की बात करें तब ये नंबर ये बढ़ेगा, 1 पॉइंट बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 20 की बात करें तब ये नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे 1 से लेकर 4 तक की बात करें तब भी ये नंबर 1 ही पॉइंट रहेगा। पॉइंट के बाद अगर ये 4 की भी बात करें तब भी ये 1 ही पॉइंट नंबर है। जैसे ये क्या होगा 6 होगा 5 के आगे तब ये नंबर